सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। कर्तव्य बोध को पुनः जगाना होगा। यदि अधिकार प्रयोग न होगा फिर पछताना होगा। यदि अधिकार प्रयोग न होगा फिर पछताना होगा। वोट डाल के बदल दोगे पासा, विधाता बनो भारत के। जागो जागो रे मतदाता, विधाता बनो भारत के। जागो जागो रे मतदाता, विधाता बनो भारत के। उससे क्या रिप्रिकॉशंस होते हैं, क्यों हम अपने आप को समझ पाते हैं कि हम भी सरकार के एक पार्ट, एक हिस्सा है, जो हमने ही सरकार को चुना है। 5 वर्षों के बाद एक खूबसूरत पल हम सबों के लिए, भारत की तकदीर और तस्वीर को बदलने के लिए ये काफी हम सबों के लिए है। लोग को भी फील करना है, और फील नहीं करना है अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में, अपने घर परिवार के लोग को भी बताना है, जागरूक करना है कि इलेक्शन कितना जरूरी है। पहले मतदान फिर बाकी काम, ठीक है। बेहतर कैसे हो, आखिर स्कूल की क्या पार्टिसिपेशन हो सकती है, रंगोली के माध्यम से, चाहे वो मेहंदी कंपटीशन के माध्यम से, या वो किसी न किसी रूप से एक्ट के माध्यम से, गाने के माध्यम से। हम कैसे उस गांव में जाएं, कैसे हम अवेयरनेस करें, कैसे लोगों को जागरूक करें कि 5 साल बाद हमारा आपका ये जो हमारा लोकतंत्र का जो महापर्व है, हम कैसे इसमें भाग ले सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आर्यन अग्रवाल है। आर्यन, मतदाता के बारे में क्या समझते हैं? मतदाता क्या होता है? मतदाता का योगदान क्या होता है वोटिंग में? आर्यन अग्रवाल का छात्र आज आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि युवा मतदाता क्या होते हैं। युवा मतदाता हमारा भविष्य होते हैं। युवा मतदाता वो है जो अपने कर्तव्यों को पूर्ण करते हैं, क्योंकि वही वो लोग हैं जो हमारे भारत सरकार को चुनते हैं। उनके बिना हम अपने भविष्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। युवा मतदाता कोई मामूली लोग नहीं होते, वो अपने कर्तव्यों से पूरे समाज को जागरूक करते हैं, क्योंकि उनके सोच ने, उनके समझ ने हमारे नेताओं को चुना है, जिन्होंने हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। मतदाता जागरूकता हेतु आज एक संत मरियम स्कूल में शिविर लगाई गई है। मतदाता के बारे में, वोटिंग के बारे में क्या आपका राय है, थोड़ा बताइए। India is the largest democracy in the world, and Indian youth is said to be the future of the nation. That's why youth vote could prove to be a game changer in election. They have their different perspective and demands for the future of the nation. So youth vote is important for the country. क्या योर गुड नेम? My name is Palak. संत मरियम स्कूल और संत मरियम स्कूल में आज एक वर्कशॉप मतदाता को लेकर के, मतदाताओं की क्या योगदान होती है हमारे देश के भविष्य में। Actually, voters play the most important role in shaping any country's future, and especially when we talk about India, then in our India, the role of the youth voters plays a vital role in shaping the whole nation, because the young voters are the person who vote, who give their valuable vote, who just cast their vote during election, and they elect the valid person according to their wish. And they cast their valuable vote to elect a proper representative who would look after the whole country, nation, and overall the state policies which are made. They are controlling. They are the controlling hand. They are the best controlling hand, which is to be elected by the young voters. And that therefore, I feel young voters are playing a crucial role in shaping any country's future, especially India. आप जब पहला वोटिंग करने गई थी, नई मतदाता बनी थी, पहले बार वोटिंग आईडी आपको मिली थी, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था और क्या सोच के गई थी, हिंदी में बताइए। पहली बार जब मैंने वोट
किया था, तो जब मेरा वोटर आईडी आया था तो मैं काफ़ी उत्साहित थी ये सोचकर कि एक तो कि मैं अब 18 बरस की हो गई और अब मैं भी वोट कर पाऊँगी। पहले मुझे हमेशा लगता था जब मम्मी पापा या अपने बड़ों को देखती थी कि वोट करने जाते हैं और फिंगर में उनके एक इंक लगाया जाता है, और तब ये पता नहीं था कि वो इंक इरेज नहीं होता है कुछ दिनों तक। लेकिन जब मेरे भी फिंगर में वो पहली बार वो इंक लगा, तो उसके बाद जब 2-3 दिन 4 दिन तक वो इरेज नहीं हुआ, तब समझ में आया उसका इम्पोर्टेंस कि वो इंक क्यों लगाया जाता है। और भी बहुत सारे नए एक्सपीरियंसेस थे और काफ़ी अच्छा लगा था, क्योंकि अपने आप में ही काफ़ी रिस्पॉन्सिबल फील कर रही थी कि मैं भी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूँ इंडिया की जो वोट करने जा रही है। नए मतदाताओं को क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि अबर पलामू उपायुक्त और पलामू का कहना है अब की बार 80 पार। नए वोटर्स से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अपने वोट को, अपने मतदान को वो उसका कीमत को समझें और वो एक वैल्यूएबल वोट जो उनके पास है वो ज़रूर देने जाएं, क्योंकि उनका ये पहल हो सकता है एक नए भारत को शेपअप करने में, सही करने में एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। और बिल्कुल है, बेशक है, उनको वोट ज़रूर करना चाहिए। अपना बहुमूल्य वोट को किसी भी कीमत पे वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक्टिविटी के अंतर्गत हम लोग हर एक पंचायत में भी जाने की कोशिश करेंगे, हर एक छोटे स्कूल, छोटे जगह पे गैदरिंग में भी जाने की कोशिश करेंगे और लोगों को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे कि सभी लोग आगे बढ़े, मतदाता में पार्टिसिपेट करें। कल हम लोगों ने वाकाथॉन भी रखा है पलामू कलेक्ट्रेट से लेकर के जो हमारा पुलिस लाइन है वहाँ पे, और इसमें हाई कोर्ट के जजेज भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो सभी पलामू वासियों से ये रहेगा, सभी पलामू वासियों से रिक्वेस्ट रहेगा कि सभी लोग आए वहाँ पे पार्टिसिपेट करें वाकाथॉन में। प्रशासन के सभी लोग मॉर्निंग में कल 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक हम लोग वॉकाथॉन करेंगे और वहाँ पे क्विज कंपटीशन रखेंगे और वहाँ पे लाइव प्राइजेस भी दिए जाएंगे। तो ये सारी एक्टिविटी है जो हम लोग करते रहेंगे और ये एक्टिविटी टिल इलेक्शन चलते रहेंगे। जागरूकता शिविर लगाया गया, कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें जिले के उपायुक्त महोदय डॉक्टर रंजन सर की उपस्थिति में, TDC की उपस्थिति में और एडिशनल कलेक्टर, LRDC सभी लोग मौजूद रहे। बच्चों को बताने का प्रयास किए कि हमारा मत का क्या अधिकार है, हम मत देना सबको जरूरी है, अधिक से अधिक मत हो इसका ध्यान रखते हुए। और विषय भी था सशक्त राष्ट्र के निर्माण में युवा मतदाताओं की भूमिका कैसी, पर हम लोग चर्चा करेंगे। और सर लोग बता रहे हैं बच्चों को अधिक से अधिक मत पड़े, इसका हम लोग को ध्यान रखना है। अरे भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई।